सबको गुड मॉर्निंग। देखिए बाबू, इससे पहले के क्लास में हम आपको बजट पढ़ा दिए थे। हाँ, बजट की जो चर्चा होती है वो आर्टिकल 112 में है, ये बजट होता है। 113 में था आपका प्राकलन यानी एस्टिमेट, प्राकलन ये भी बताए थे। 114 में था विनियोग, विनियोग विनियोग मतलब एप्रोप्रिएशन बिल। एक्चुअली जब पीडीएफ देंगे तो उसमें सबका इंग्लिश हिंदी दोनों लिखा रहेगा। अभी पीडीएफ आज दे दिया जाएगा आप लोगों को, नहीं मिल पाया पीडीएफ तो कोई, अब बीच क्लास में पीडीएफ कैसे देंगे। 115 में क्या था, एक्स्ट्रा पैसा, अतिरिक्त अनुदान, अतिरिक्त अनुदान क्या था, अतिरिक्त अनुदान। ध्यान से हम लोग समझते हैं, ये चार पांच आर्टिकल आपको पहले से बता दिए थे, ठीक है। चलिए देखिए, यहां तक तो बच्चों वाला चीज था, ये तो बता ही दिए थे। बजट जो होता है वो कुछ नहीं होता है, बस मंत्री जी का एक भाषण होता है। भारत में, भारतीय संविधान में बजट शब्द की तो चर्चा ही नहीं है। बजट की जगह किसकी चर्चा है, वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द की चर्चा है। और बजट प्रस्तुत करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, अमूमन वो किससे कराते हैं, वित्त मंत्री से। प्राकलन मतलब खर्च कितना होगा उसका एक एस्टिमेट तैयार करना है, कि जो आपने बजट बोला है कि इतना रेलवे स्टेशन, इतनी सड़कें, इतनी पुल, इतना हवाई जहाज, एयरपोर्ट, ये सब, इस पर कितना खर्च आएगा, ये किसमें बताते हैं, किसमें बताएंगे, प्राकलन में, यानी एप्रोप्रिएशन बिल में। अब वो प्राकलन में जितना खर्च बताया जाएगा उसको भेजा जाएगा संसद में। कहां भेजा जाएगा, संसद, यानी संसद में ही तो ये हो रहा है। फिर लोकसभा, संसद उसे क्या करेगी, पास करेगी, किसके द्वारा, विनियोग विधेयक द्वारा। जितना विनियोग विधेयक में पैसा, उतना ही पैसा निकल सकता है, ना उससे 1 रुपया ज्यादा निकलेगा, ना उससे 1 रुपया कम निकलेगा। दोनों का दोनों क्या होगा, एकदम सेम निकलेगा। मतलब जितना विनियोग प्राकलन में रखे हैं। घोटाले कहां होते हैं, जहां 100 रुपए की जरूरत है, प्राकलन में 150 दिखा दीजिए, तो आप प्राकलन में 150 दिखा देंगे तो विनियोग से कितना पैसा निकलेगा, 150 रुपया। यहीं से क्या होता है, आपका घोटाले होते हैं। और अतिरिक्त अनुदान, कभी कभी क्या होता है, पैसे घट जाते हैं महंगाई बढ़ने के कारण, तो एक्स्ट्रा पैसों के लिए क्या लाया जाता है, अतिरिक्त अनुदान को लाया जाता है। अतिरिक्त अनुदान रेयर केस में लाया जाता है, रेयर क्या, हर जगह अतिरिक्त लाया जाता है, हमेशा काम अटक जाता है। ये सब चीज तो बच्चों वाली चीज थी, आपको पढ़ा दिए थे प्रीवियस क्लास में, बस रिवीजन करने के लिए आपको बताया। 12 में बजट, बजट से पैसा निकलता है नहीं, बजट बस जनता को बताने के लिए एक भाषण होता है कि हम ये आगामी सालों में, यानी कमिंग ईयर में हम क्या करने वाले हैं। प्राकलन में ये बताती है सरकार सांसदों को कि कितना खर्चा आने वाला है, और विनियोग में उस पैसे को निकाल लिया जाता है। अगर घट गया विनियोग में तो अतिरिक्त। लेकिन यहाँ 2 समस्या है, विपक्ष जानबूझ के हल्ला करने लगेगा कि प्राकलन गलत बनाया गया है, एस्टिमेट गलत बनाया गया है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, एस्टिमेट क्या किया गया है, गलत बनाया गया। अगर वो हल्ला करने लगा तो ये भी एक गड़बड़ है। वोटिंग राइट्स जो होते हैं, इसमें टाइम भी लग जाता है बजट प्रस्तुत करने में, कभी कभी बहुत डिले हो जाता है। अब हम इसके आगे के पोर्शन को समझते हैं। आप सुने होंगे आम बजट है, अंतरिम बजट है, 2 अलग अलग टाइप के बजट सुने होंगे, आम बजट और अंतरिम बजट। यही मेन समझना है। देखिए, आम बजट, अमूमन जिस बजट को आप पढ़े हैं उसको हम लोग कहते हैं आम बजट। कौन सा बजट, जनरल बजट होता है आम बजट। और एक होता है आपका ना अंतरिम बजट, अंतरिम बजट, अंतरिम बजट। अंतरिम बजट को भी इंग्लिश में अंतरिम बजट ही कहते हैं, अंतरिम बजट कहते हैं। ये दोनों में अंतर क्या होता है, आम बजट और इन दोनों में, आम बजट और अंतरिम बजट में। देखिए, आम बजट जो होता है पूरे 5 साल के लिए होता है। आम बजट किसके साल के लिए होता है, पूरे 5 साल में। लेकिन जिस साल चुनाव होगा, आप ध्यान से समझिए, लाइव वाले जितने लोग हैं वो लोग भी, बबुआ लोग ध्यान से समझो। पहला दिन है आज हमारा, तो मत पढ़ो बेवकूफ, कहीं 112वां क्लास पे आके पहला दिन बोल रहा है। 112वां अनुच्छेद। आम बजट जो होता है वो पूरे कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। पूरे कितने साल के लिए, 5 साल। 5 साल के लिए बताया जाता है, कौन से बजट में, आम बजट। यानी पूरे 5 साल के लिए नहीं कह सकते, बजट तो 1 ही साल के लिए होता है, पूरे कंप्लीट साल के लिए होता है। पूरे जो होल ईयर होता है ना, टोटल साल के लिए, मतलब 1 साल का ही तो बजट होता है ना, अमूमन हर साल बजट दिया जाता है। तो टोटल ईयर के लिए होता है कि 1 साल में हमारा कितना क्या होगा, इनकम होगा, और हमारा कितना एक्सपेंस होगा। क्या होगा, एक्सपेंस होगा। इनकम टोटल 1 साल का बता दिए तो इसे क्या कहा जाता है, आम बजट। या 5 साल का एक बार कोई बता सकता है, कैसे बता दीजिएगा जी 5 साल में हमारा कौन सी खर्चा होने वाला है, इसी साल में बता सकते हैं आपकी क्या योजना है। तो जब सरकार पूरे कंप्लीट साल का खर्च और कंप्लीट साल का इनकम बताने लगती है तो उसे कहा जाता है आम बजट। अमूमन हर साल कैसा बजट प्रस्तुत होता है, आम बजट। लेकिन कुछ ही साल का बताती है, कुछ ही महीनों का। साल तो पूरा 1 ही साल का बजट होगा। आप कभी सोच सकते हैं कि 5 साल का कोई बजट प्रस्तुत करेगा एक बार, मतलब खुद से सोच के थे। हम लोग को क्या लगता था पता है, 1 साल का, जब हम लोग स्टूडेंट लाइफ में थे तो अंतरिम बजट हम लोग को लगता था 1 साल का है तो अंतरिम बजट, पूरे 5 साल का है तो आम बजट। कभी ऐसा पॉसिबल है? तो अभी आदमी बचपन में कुछ से कुछ सोच लेता था, खूब खुश रहता था, पूरा पॉलिटी पता है हमरा। ऐसा नहीं होता है। बजट आप 1 साल से, आप ही बताइए, आप अपने पिताजी से खूब 1 साल का पूरा बजट बता सकते हैं। देखिए पिताजी, हर महीने हमारा एवरेज 5 से 6 हजार रुपए पटना में रहने का खर्च आ जाता है। और कभी कभी मान के चलिए कि बीमार पड़ गए या फिर कहीं एडमिशन लेना पड़ गया, कुछ खरीदना पड़ गया, तो थोड़ा सा कभी बजट बढ़ जाता है कि 5 साल का बता सकते हैं जी आप। जब भी होगा तो टोटल 1 साल। कितने साल के लिए, 1 साल का।
ये बजट हो गया। ऐसा मत सोचिएगा कि पूरे 5 साल का बता देगा। आगे बढ़े बाबू, जो स्टूडेंट लड़का लोग है शांति से रहो बाबू, हमरा नहीं जानता है भोले बाबा के, हम कबो मूड घिम जाता है हमरा। देखिए अंतरिम बजट क्या होता है, एक बात बता बाबू, जिस साल चुनाव होगा क्या सरकार उस समय कंप्लीट साल चला पाती है? चुनाव तो किसी न साल के कभी ना कभी होगा। जैसे अभी पिछले साल बिहार में चुनाव हुआ अक्टूबर में, अब बजट प्रस्तुत किया जाता है बजट सत्र यानी फरवरी मार्च में। बजट कब प्रस्तुत किया जाता है? फरवरी मार्च। तो मार्च में जब प्रस्तुत किया जाएगा बजट ना, तो मार्च से लेके अगले मार्च के लिए क्या किया जाता है? प्रस्तुत किया जाता है। तो अभी जो बजट प्रस्तुत किया गया था इस साल, तो 2021 के मार्च में प्रस्तुत किया होगा, और वो कहां तक के लिए होगा? 2022 के मार्च के लिए, 2022 के मार्च के लिए। इसलिए ससुरा बजटवा लिखता है 21-22 का बजट। इन हमारे नेताओं से आजादी के बाद आज तक ये सुधार नहीं हुआ है कि जनवरी टू जनवरी कर दे, ताकि लोगों को भी समझ में आए। क्या करेगा सब रे भैया तुला से, इतनी 2 महीना दिन आगे पीछे ना हो रहा है, का देश आगे पीछे करेगा? अंग्रेज का लेके ढो रहा है अब बेले, हर चीज जनवरी से जनवरी चालू है कि नहीं है? हाँ, लेकिन ना ये लोग का बजट कैसे चलेगा? 21-22 ससुर तुनाई 21 वाला मार्च से 22 वाला मार्च बीचवा में से चालू किया है। बताओ ये कोनो समय है चालू करने का? एगो तो आदमी को अपने समझ में नहीं आता, ओमे से 21-22 लोग समझेंगे 2 साल का बजट दिया। अजब हाल है। 7 इसमें से मार्च से ले लिया लगभग, इसमें से 10 महीना मार्च, और उधरों से ले लिया 2 महीना, 1 साल किया। 21 के मार्च से 22 के मार्च तक। क्या इस तरह होना चाहिए? लाइव वाले बताओ मित्रों, ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं। हाँ हाँ, ये तो आम बजट है। देखो लड़की करेगी सर, ये तो आम बजट हो गया। ये कैसा बजट है? आम बजट। लेकिन अभी बिहार सरकार में क्या हुआ? 2020 में बिहार सरकार में क्या हुआ? 2020 में 2020 के मार्च में इन लोगों ने बजट लाया, लेकिन अक्टूबर में चुनाव था। अक्टूबर में क्या था? चुनाव। तो कैसे आप अगले साल तक का बजट प्रस्तुत कर सकते हैं? अक्टूबर में चुनाव है तो सितंबर तक का ना बजट लाएंगे। तो बिहार सरकार मार्च 2020 में जो बजट दी थी पिछले साल में 2020 था, वह बजट कब तक दी थी? सितंबर तक। पूरे मार्च तक नहीं दी थी। कब तक दी थी? सितंबर तक। सितंबर 2020 तक, क्योंकि अक्टूबर में क्या था? इलेक्शन। लेकिन उससे पहले सरकार को बजट चाहिए ना। बजट में ही सबकी सैलरी डिसाइड होती है कि इतना पैसा दीजिए, हमको गन्ना विभाग को देना है, शिक्षा विभाग को देना है, पुलिस को देना है, होमगार्ड को देना है, हॉस्पिटल को देना है। ये सारा सैलरी भी कहां से आता है? बजट से ही आता है। तो जिस साल चुनाव होगा क्या पूरे साल का बजट दिया जा सकता है? तो चुनावी वर्ष में कौन सा बजट आता है? अंतरिम बजट। चुनावी वर्ष में अंतरिम बजट। तो आम बजट और अंतरिम बजट में अंतर समझ में आ गया? कभी भी चुनाव, जब अगर चुनाव नहीं है तो क्या अंतरिम बजट आएगा? हमेशा क्या आएगा? बैटरी खत्म हो गया था, चेंज कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। लाइव वाले सारे लड़के लोग शांति से पढ़िए। अंतरिम बजट किस वर्ष आता है? चुनाव के समय। किस समय आता है? चुनाव के वर्ष में। किस वर्ष? जिस वर्ष चुनाव वर्ष होता है उसी वर्ष क्या आ सकता है? अंतरिम बजट आ सकता है। यह कंप्लीट वर्ष के लिए होता है, कुछ महीने के लिए? कुछ महीने के लिए होता है। अच्छा, बजट नहीं पास होगा तो क्या सरकार किसी को सैलरी दे पाएगी? कुछ ना कर पाएगी सरकार। एकदम सरकार को बर्बाद करना है तो बजट पास मत होने दो। तो विपक्ष को भी पता है कि बजट पास नहीं करेंगे तो सबसे सैलरी कहां से देगा? सैलरी नहीं देगा, कर्मचारी मार के माथा फोड़ देगा। सरकारी कर्मचारी तब तक है शरीफ है जब तक नौकरी नहीं लगा है। नौकरी लगने के बाद वो डिपार्टमेंट मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई मतलब नहीं रखता है। हर इंसान चाहता है सरकारी टीचर बनना, लेकिन कोई सरकारी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहता। हर डॉक्टर सोचता है सरकारी डॉक्टर बने, लेकिन कोई मरीज सरकारी हॉस्पिटल में जाना नहीं चाहता है। सरकार जितना पैसे खर्च करती है ना एक हॉस्पिटल को बनाने में, उसके कर्मचारियों को सैलरी देने में, उसके पंखा कुर्सी मेंटेनेंस में, उस पैसे को यदि इकट्ठा कर ले, जब भी कोई बीमार पड़े तो उसी में से कुछ कुछ देते रहे। तुम प्राइवेट में इलाज कर रहे हो, बिल ले आना, हम दे देंगे, उससे सस्ता पड़ेगा। लेकिन फिर दिक्कत जानते हैं क्या होगा? तो प्राइवेट स्कूल वाला, जो प्राइवेट हॉस्पिटल वाला है, 1000 का इलाज करके 1 लाख का बिल थमा देगा। तोरा जो तो सरकार से निकलते हो, चारों ओर से लूटता है सब। क्या बताएंगे देश को बर्बाद करने में किसका हाथ है? ये पूछिए किसका नहीं है। जो जहां है वहीं लूट रहा है। हा? आप लोग का, आप पढ़ाई नहीं कीजिएगा तो आप भी देश की बर्बादी में न जा रही हैं। इसमें महंगाई इसमें कहां लेके चल रही? नहीं, वो अलग चीज होता है। वेतन के लिए वेतन आयोग होता है। वेतन के लिए क्या होता है? वेतन आयोग। इस बजट में ऐसा कुछ नहीं होता है। आगे देखते हैं हम लोग, ध्यान से समझिए। किसी को दिक्कत नहीं है यहाँ पे? आम बजट और अंतरिम बजट में तो समझ में गया। चुनावी वर्ष कौन आएगा? अंतरिम बजट। लेकिन अंतरिम बजट की तरह एक और बजट होता है, हम यहाँ लिख देते हैं अंतरिम बजट। अंतरिम बजट। अंतरिम बजट, ये अंतरिम बजट को आप मिनी बजट कह सकते हैं कि नहीं? अरे अब इससे छोटा कौन सा हो सकता है? एक होता है वोट ऑन अकाउंट, लेखानुदान। लेखानुदान, लेखानुदान, वोट ऑन अकाउंट।
ये दोनों अंतरिम बजट को इंग्लिश में भी क्या कहेंगे, प्रोविजनल बजट या अंतरिम बजट, उसको भी वही कहता है। इसको वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑन अकाउंट कहा जाता है। दोनों में देखिए अंतर क्या होता है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। बजट में ये बताइए, बजट में इनकम और खर्च दोनों को दिखाया जाता है या केवल खर्च को? दोनों को बताया जाता है। किसे बताया जाएगा? दोनों का। केवल खर्च आप बजट में नहीं बजा सकते। देखिए ध्यान से, अब लेखानुदान की चर्चा किसमें है? 116 में है। लेखानुदान की चर्चा 116 में, उससे आपको घबराना नहीं है बाबू। यहाँ देखिए 115 तक तो पढ़ाई दी है, 116 में क्या है? लेखानुदान। अब आपको क्या पढ़ाने जा रहे हैं? लेखानुदान। यहां तक बबुआ नहीं समझ में आया तो गड़बड़ हो जाएगा, एक बार हम दोबारा रिपीट मारते हैं। मंत्री जी खड़ा होकर भाषण देने लगे, बजट। यदि बजट के बाद पूरा उसका खर्च बताएं कि ये चीज में इतना खर्च आएगा, प्राकलन, क्या पैसा निकल जाएगा? नहीं निकल सकता है। यदि विपक्ष विनियोग पारित नहीं होने दिया, पैसा निकल जाएगा? नहीं। जितना पैसा विनियोग में उतना ही पैसा निकल सकता है, उससे ज्यादा या उससे कम पैसे नहीं निकल सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं? जितना पैसा विनियोग में उतना ही पैसा निकल सकता है। आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा हाँ, प्राकलन में जितना पैसा उतने में क्या निकलेगा? विनियोग में। और बाई द वे, हाँ, सारी सरकार करती है, वित्त मंत्री ए टू जेड काम कौन करता है? वित्त मंत्री। हाँ एकदम विरोध करता है, लेकिन दिक्कत क्या है कि विनियोग विधेयक 1/2 वोट से ही पास करना है, मतलब आधे वोट से, 50% वोट से पास करना है। विनियोग कितने वोट से पास करना है? 50%। और आप बताइए सरकार बनाने के लिए भी कितना चाहिए? 50%। तो जेनविन है जिसकी सरकार है उसके पास क्या है? 50% है। तो विपक्ष ज्यादा कुछ कर सकता है? आप कहिएगा कि यहाँ विपक्ष को तो एकदम कमजोर बनाया गया, मजबूरी है कमजोर बनाना, क्योंकि विपक्ष अगर मजबूत हो गया और रोक दिया किसको? विनियोग विधेयक, 1 साल किसी को सैलरी ना मिलेगा, चाहे वो सेना में हो, वायुसेना में, थल सेना में, डॉक्टर में, कुछ सैलरी ना मिलने वाला। और सैलरी को तो गोली मारिए। सोच रहा बजट में खर्च के साथ साथ इनकमों की तो चर्चा होती है, सरकार को इनकमों ना आने देगा सब, तो खतरा होता है सब विपक्ष वाला। देखिए विपक्ष में बैठेगा तो हल्ला करेगा, एकदम समझ जाइए। जो आज सरकार में है, जब विपक्ष में था तो पेट्रोल 80 रुपया हो गया था ना, तो बैलगाड़ी से खींचता था गाड़ी। ये विपक्ष का मतलब ही होता है, विपक्ष हमेशा किसी चीज में विरोध करो। ये भारत में गलत है। बहुत सारी योजनाएं अटल बिहारी वाजपेयी की बहुत अच्छी थी, जिसको रियल में मनमोहन सिंह को फायदा हुआ, और मनमोहन सिंह की भी बहुत सारी योजनाएं थी जिससे रियल में मोदी जी को फायदा हुआ। लेकिन दोनों की गड़बड़ी, ना ये उसको कहेगा ना उसको कहेगा। हम लोग शिक्षक आदमी काला को एकदम काला कहेंगे, ये नहीं कहेंगे कि काला लग रहा है, सफेद को एकदम खड़े सफेद कहेंगे। लग कुछ अटल बिहारी वाजपेयी की बहुत बेहतरीन बेहतरीन योजनाएं थी, तो मनमोहन सिंह की भी बहुत अच्छी। मनरेगा किनका था? वो आज आप गलत इंप्लीमेंट ना, मुखिया लूट ले पैसा, तो इसके लिए आप एक पूरी उस चेन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन को गलत कहते हैं। लेखानुदान समझा जाए। मिनी बजट किसे कहेंगे? अंतरिम बजट को मिनी बजट। अंतर देखिए, दोनों में देखिए कोई अंतर नहीं होता। लेखानुदान इसमें कोई अंतर नहीं होता। और ससुरा एग्जाम में यूपीएससी यही क्वेश्चन पूछता है। कल का दरोगा का एग्जाम हुआ था, यहाँ पे दरोगा के एग्जाम में इकोनॉमिक्स से कुछ क्वेश्चन ठीक ठाक उठे, करंट अफेयर नॉर्मल था, बहुत हार्ड नहीं था, 10-12 क्वेश्चन एवरेज रहे थे, नॉर्मल क्वेश्चन पूछा था, हिस्ट्री से कम, पॉलिटी वगैरह एकदम जेन्युइन। मतलब कुछ लड़का का कहना था कि सर क्वेश्चन मतलब अजीब था। बबुआ हम पहले समझा के भेजे थे कि 15 क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि उससे बाबूजी से ना हिलने वाला है। और कल दिखा दिया था कि नहीं दिखाया था? 15 इडली कैसे बनता है? 1993 में हई दवाइया का कौन कंपनी उत्पादन करती थी? बताओ भैया। 1993 में कौन कंपनी पैरासीटामोल बनानी थी? 2021 का लेके याद रखेगा नहीं ना? बस 2001 बहुत पुराना, 2001 का जनगणना। 2021 में कब का जनगणना? 2001 का। तो हम आपको पहले भी समझाए थे कि किसी भी एग्जाम में 15% क्वेश्चन ऐसा रहता है जो आप बना ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उसको डाला ही गया है। और स्पेशली बिहार में क्वेश्चन टफ करना रहता है ना, तो सेटर को भांग खिला दिया जाता है। भांग खा लेगा ऐसा, दरोगा क्वेश्चन है, ला रे कहीं से क्वेश्चन ले, डॉक्टर का क्वेश्चन डाल दे, मेडिकल का क्वेश्चन उठा के दरोगा में डाल देगा, या कोनो चीज को उठा के डाल देगा यहाँ पे। तो आपको उससे नहीं मतलब है। हम पहले से लड़कों को बता के भेजे थे, बबुआ देख 15% क्वेश्चन ना ही लेगा। लेकिन लड़का सब कहाँ सुनता है? सब कबो कबो हमने सिखाने लगता, कर 25 क्वेश्चन करेंट पूछेगा, हम 25 क्वेश्चन कर पूछा, 25 क्वेश्चन, एवरेज 10-12-15 एवरेज था। देखिए अंतरिम बजट क्या होता है? ये जब भी आएगा चुनाव के समय आएगा, चुनावी वर्ष लिख सकते हैं। कब आएगा? चुनावी वर्ष आता है। ये भी ससुरा चुनावी वर्ष आता है। किस वर्ष आएगा? चुनावी वर्ष आएगा। अब कहेंगे अंतर क्या है? दोनों किस में आता है? चुनावी वर्ष। ये भी कुछ महीने के लिए होता है। किसके लिए? कुछ मंथ के लिए, जब तक चुनाव नहीं हुआ है। यह भी किसके लिए होता है? कुछ मंथ के लिए होता है, कुछ माह के लिए या कुछ मंथ के लिए होता है। समझ आ गया कि नहीं? क्या इसमें देखिए ध्यान से, ये अंतर क्या होता है? इसमें सरकार जो होती है आय भी बताती है और व्यय भी बताती है कि इतना। देखिए जैसे मान के चलिए चुनावी मंथ में आएगा, सरकार का चुनाव मान के चलिए जुलाई में है, तो कितने महीने के लिए आ जाएगा? 6 महीने के लिए। इसमें भी जुलाई में तो कितने मंथ के लिए आ जाएगा? 6 से 7 महीना लिख देते हैं, नहीं तो कई को घोचू होगा, सब सोच लेगा आधा महीना का बजट अंतरिम बजट।
एक और को रहता है ना, सबसे छाटल आता है हमारे यहाँ पढ़ने, एकदम दिमाग घरे छोड़ के, खान सर है ना, कोई दिक्कत नहीं। सुना कहता है कि सुने थे कि आप समझा देते हैं, अजब वाले भैया। अब बताओ, सुने थे कि हम समझा देते हैं, तो कुछ भाई कुछ तो देख समझ के आओ। मतलब ये चुनाव किस वर्ष होगा अमूमन देखिए, अब जैसे लोकसभा की बात करें तो 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा। आप बताइए मित्रों, होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा, और हम ही जीतेंगे मित्रों। मतलब समझिए, तो लोकसभा का चुनाव सोचा मई में कंप्लीट हो जाएगा। कब होगा? मई में। तो सरकार को भैया मई में कंप्लीट होगा, मई में किसकी सरकार आएगी किसकी नहीं आएगी, लेकिन तब तक के लिए जो कर्मचारी ड्यूटी कर रहे हैं उनकी सैलरी दीजिएगा ना जी, कि छोड़ दीजिएगा? जो सेना में हेलीकॉप्टर उड़ रहा है उसका पेट्रोल का पैसा, गाड़ियां चल रही है, ट्रेन चल रहा है, डीजल से चल रही है, इलेक्ट्रिक बिल, ये सब देंगे कि नहीं देंगे? तो बताइए उस समय कितने महीने का बजट लेंगे? मई तक का, जनवरी फरवरी मई मार्च अप्रैल, 4 महीने का। मान के चलिए 4 से 5 महीना, इसको भी लिख देते हैं 4 से 5 महीना। अब नहीं सोचेगा आधा, 6 महीना रहता आधा सोच रहा है, कौन सी मतलब है आधा बजट माने अंतरिम, पूरा बजट माने आम बजट। इसमें देखिए अंतर बस यही समझिए, इसमें सरकार ये भी बताती है कि ये 4 से 5 महीने का जो हम बजट दे रहे हैं, जो मिनी बजट दे रहे हैं, इसे हम मिनी बजट कह सकते हैं। ये जो मिनी बजट हम दे रहे हैं, छोटा बजट, इसमें इन 4 से 5 महीनों में इतना रुपया आएगा और इतना खर्चा हो जाएगा। लेकिन खचरा सरकार यहाँ ये नहीं बताता है कि कितना आय होगा, ये आय नहीं बताता है, ये खाली क्या बताता है? व्यय, कि भैया इतना पैसा हमको दे दो, ये 4 महीना में खाली होने वाला खर्चा हो जाएगा, हमको कितना आएगा भाड़ में जब पूरा हमरा नहीं पता है, चुनाव बाद बताएंगे। तो आप बताइए, देश के लिए अच्छा अंतरिम बजट की लेखा अनुदान, हाँ अंतरिम बजट कैसा आगे बढ़े, अंतरिम बजट इसमें बताइए, तो लोकतंत्र का तो चौपट कर दिया। आएगा कितना बताइए नहीं किया, खाली खर्चा बता दिया। नहीं समझ आ गया? खाली क्या बता दिया? खर्चा बता दिया। किसी को कोई दिक्कत? खाली क्या बता दिया? खर्चा। इसमें दिक्कत जानते हैं क्या होता है? इसमें विनियोग भी पारित कराना पड़ता है। क्या पारित कराना पड़ता है? विनियोग। अब विनियोग कौन पारित करता है? संसद। विनियोग कौन पारित करेगा? अब विनियोग रोक दिया तो नहीं आएगा। इसमें नो विनियोग, ऐसे निकल जाएगा, ऐसे निकल गया ये पैसा। या तो इसे हम लोग कहा जा सकता है, इसे हम टेक्निकल भाषा में हम कहते हैं कि यह एक मिनी बजट है। इसे टेक्निकल भाषा में क्या कहा जाता है? मिनी बजट। और इसे कहा जाता है एडवांस बजट। कौन सा बजट? एडवांस मनी। देखते हैं एडवांस मनी होता है ना, ले आओ ना, बाद में हिसाब किताब होगा। समझ आ रहा है कि नहीं कर रहा है? किसी को कोई दिक्कत? यानी सरकार लोकतंत्र की धज्जी उड़ाना चाहे तो किधर से उड़ा सकती है? लेखानुदान। गजब का लेखानुदान होता है। मतलब आप बस एक बता दीजिए कि अगले 4 महीने में क्या आने वाला है, हमको दीजिए, कितना आया बाढ़ में जाए। यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? पूरे 1 साल का हिसाब किताब दिया तो कौन सा बजट? लाइव वाले भी बोलते रहो बाबू, लाइव वाले लोग आप बताते रहो जल्दी जल्दी। पूरे 1 साल का बता दिया तो हाँ बजट, चुनावी वर्ष में बताया तो अंतरिम बजट। लेकिन ससुरा इनकम नहीं बताया और ना ही विनियोग पारित कराया, लेके चल गया। हाँ लेखन, कौन सा लेखन? तो जब सरकार थोड़ी सी मतलब लोकतंत्र की मर्यादाओं का ख्याल रखते हुए पैसा निकालती है तो क्या लाती है? अंतरिम। लेकिन जब सरकार को एक्सेस घमंड हो जाता है, बाहर में जाए सचरात नहीं तो अंतरिम बजट हम क्या लाएंगे? लेखन। तो उसमें भी निकाल सकते हैं। ये केवल किस वर्ष हो सकता है? चुनावी वर्ष। ऐसा नहीं है कि पैसा लेके उड़ जाएंगे, क्योंकि जब चुनाव खत्म होगा ना, तो जो संसद का पहला सत्र होगा उनसे यही हिसाब लिया जाएगा। कौन वाला? लेखानुदान। अब आप कहेंगे मान के चलिए चुनाव हार गया, अगली सरकार आएगी तो कोई बात नहीं, सरकार 1 रुपया खर्च करती है ना तो उसको 40 रुपए के कागज पे लिखती है। 1 रुपया अगर खर्च करेगी ना, 1 रुपया, तो उसको 40 रुपया खर्चा आएगा उसको दिखाने में कहां कहां खर्चा हुआ था। तो सरकार को कोई दिक्कत नहीं होता, पैसा लेके नहीं भाग सकते। आप कहां खर्च किए होंगे पूरा अकाउंट होगा, इसको कितना रुपया गया, कितनी सैलरी गई, कितना निकाले, ये तो सब रहता है, लेके भागता नहीं है। ये इसलिए किया गया है कि चुनावी वर्ष अगर सरकार को ज्यादा दिक्कत करेंगे तो सरकार छोड़ देगी, बाढ़ में जाता रहा। क्योंकि सरकार जब चुनाव आता है ना तो सरकार की बहुत सारी शक्तियों को क्या लिया जाता है? छीन लिया जाता है। और सरकार की शक्तियों को छीन लेंगे, अब विपक्ष टांग लड़ा दिया तो मिनी बजट पास नहीं होने दिया, सबकी सैलरी अटक गई। चुनाव में ड्यूटी कर रहे सीआरपीएफ ये सब जवान बंदूक फेंक देंगे, बस बिना पैसा हमारा से खड़ा करा के ड्यूटी करा रहा है, दिक्कत हो जाएगा। तो ये भी जरूरी है कि नहीं जरूरी है? लेखानुदान जरूरी है कि नहीं? सरकार को एडवांस पैसा कौन दे देता है? हाँ लेखा। सरकार ओवर कॉन्फिडेंस कब रहती है? लेखा। हाँ लेखानुदान। लेकिन पूरा पैसा निकालने के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आम बजट पे आना पड़ेगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आम बजट पे आना पड़ेगा। आपको जब चुनाव खत्म हो गया तो क्या अंतरिम बजट से काम चलेगा? फिर आपको कहाँ आना पड़ेगा? आम बजट। कब जाना पड़ेगा? आम बजट। कभी कभी सरकार क्या करती है, चुनावी वर्ष हुआ, अब लेमचूस थमाना चालू करती है जनता को। मान के चलिए चुनाव है, देखिए हम यहां से पटना से लेके और चंद्रमा तक लिफ्ट लगाएंगे, हम यहाँ पर सीधे आपको मरने के बाद पहुंचाएंगे यहाँ पर एकदम।
सीधे चंद्रमा तक क्या बनेगा, लिफ्ट बनेगा। अब भाषण दे दिया, जनता खुश हो गई, वाह कितनी अच्छी सरकार, चंद्रमा तक लिफ्ट लगा रहा है। अब लिफ्ट लगाने के लिए पैसा चाहिए, सरकार को ही पता, बस चुनाव तक में देखा दो तुरंत लाएगी। होशियार सरकार कितना लेखानुदान लाएगी, क्यों? क्योंकि इसमें विनियोग पारित कराने की जरूरत नहीं रहती है। चुनावी वर्ष है, कुछ महीने के लिए होता है, इसमें इनकम दिखाना ही नहीं है कितना आएगा, खाली खर्चा दिखा देगी। वो भी खर्चा उसी समय तक के लिए जब तक क्या हो रहा है, चुनाव हो रहा है। दिखा देगी कि हमको 5 करोड़ रुपया चाहिए, क्या उसको पारित कराने के लिए विनियोग चाहिए? संसद में पारित होने जाएगा, 5 करोड़ रुपया निकल गया, और वो लिफ्ट के लिए गढ़ा उड़ा खोद देगी, सब लोग देखने लगे कौन ची हो तो, अरे यहाँ से एकदम चांद तक लिफ्ट जाएगा, एकदम खंबा उम्बा गाड़ दिया यहाँ पर, चुनाव खत्म, भाड़ में नहीं तो लिफ्ट यहाँ। तो आप अक्सर देखते होंगे आपके गाँव में कहीं सड़क बन रहा है तो गिट्टी फेंक के 5 साल से सुतल है, कोई मतलब नहीं है। पुल बन रहा है तो खंबा गाड़ के छोड़ दिया है, सजा निकलो यहाँ पे, समझते हैं क्या है? वो खंबा गाड़ने का पैसा कहाँ से निकाला था, लेकानुदान, क्योंकि उस समय हुआ होगा चुनाव और जल्दी जल्दी खंबा उम्बा गाड़ दिया होगा। अरे भैया वो खंबा कंप्लीट कब होगा, जब आप उसको लेखानुदान से हटकर फिर किस में ले जाएंगे, आम बजट में। किसमें, आम बजट। और आम बजट में ये बात कहेंगे कि इस पर जितना खर्च आना था उसका 10 से 15% हिस्सा हम ऑलरेडी लेखानुदान द्वारा निकाल के खंबा गड़वा दिए हैं। अब बाकी पैसा चाहिए हमको, उसका आपको क्या देना पड़ेगा, प्राकलन। बाकी बचेगा क्या देना पड़ेगा, प्राकलन। कि अब इतना और खर्च आएगा, प्लीज इतना तो पैसा निकालने दे दीजिए। तो अगर उस समय आप विनियोग पारित करा लिए तो फिर पुल पे ढलैया हो जाएगा, आराम से गाड़ी चलेगी। नहीं तो बिहार में तो ऐसा बहुते पुल आपको मिलेगा, ऐसा नहीं लटकल लटकल नहीं मिलेगा, ज्यादातर ऐसा ही दिखता है। हा? बाबू सरकार क्यों पैसा निकालेगी, सबका लिखित रहता है, प्रोसीजर सेम रहता है। सरकार 1 रुपया भी खर्च की ना तो आपको पता चलता है, कौन पता करेगा, सीएजी। चुनाव हार गया तब तो उससे क्या दिक्कत है, जो अगली सरकार आएगी ये वो काम करेगी। जैसे सरकार बजट निकाल के अपने घरे तो नहीं ले जाती है, सरकार क्या बनाएगी, पुल बनाएगी, सड़क बनाएगी, सड़क जनता का ही कोई काम करेगी। अगर चुनाव हार गई तो सीएजी आएगा, रिपोर्ट देगा कि देखिए आपसे पहले जो सरकार थी लेखानुदान लाई थी और इतने पैसा से ये काम कराई थी, सबको तनी तनी हर काम में तनी तनी जोरन डाल दी थी। जोरन समझते हैं, दूध में जोरन डाल देंगे तो दही बन जाएंगे। तो लेखानुदान किसका काम करता है, जोरन का काम। तो अगली सरकार आएगी, पूरा जोरन को क्या बनाएगी, दही बनाएगी। अब मन किया तो बनाएगी, नहीं तो छोड़ देगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत? तो बताइए एडवांस पैसा कैसे निकलता है, लेखानुदान। लेखानुदान एडवांस पैसा, लेखा और एक्स्ट्रा पैसा अतिरिक्त अनुदान, लेखा अतिरिक्त एक्स्ट्रा पैसा, अतिरिक्त पूरा पैसा विनियोग भी दे, पूरा पैसा। जैसे चुनावी वर्ष हो गया, ठीक है, कोई गांव है जहां पे शिक्षा का एकदम अभाव है, तो चुनावी वर्ष है, क्या लाइए, लेखानुदान। चुनावी वर्ष में क्या लाइए, लेखा। यहाँ भयंकर यूनिवर्सिटी बनेगा एकदम, यहाँ सिखाया जाएगा कि मुर्दा को कैसे जिंदा किया जाता है। चुनाव में भाषण दे दीजिए, दुनिया की पहली विश्वविद्यालय बिहार में बन रहा है जहां मुर्दा को कैसे जिंदा करना है, इसको सिखाया जाएगा। यूनिवर्सिटी के लिए क्या कर दीजिए, लेखानुदान से पैसा निकाल दीजिए, आगे शीशा का 2 गेट मार दीजिए, आदमी देहात का समझेगा हाँ वो पर जिंदा हो जी। तो देहात का आदमी जिस दुकान पे शीशा का गेट मार देगा वो घुस में नहीं करता है, महाराज गला काट ले तो महंगा चीज को देहात का आदमी गला काट लेता बोलता है। तो आप एडवांस पैसा किसमें निकाल सकते हैं, लेकिन फुल पैसा निकालना है तो विनियोग, और उसमें भी काम नहीं हो पाया, एक्स्ट्रा निकालना है तो अतिरिक्त। कैसा अतिरिक्त, जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं, बिहार में आप जाएंगे आरा की ओर, वीर कुंवर सिंह जिधर है वहां पे, तो आरा के पास जाने से पहले बिहार छोड़िएगा तो कोइलवर के पास सोन नदी है। उस सोन नदी पर बिहार सरकार ने बहुत बेहतरीन काम किया, 6 लेन की सड़क बना दिया, 3 गो आने के लिए 3 गो जाने के लिए। मतलब जीवन में कभी अब उस पुल पे जाम नहीं लगेगा। अभी 1 आध महीने जो लग रहा है, बस लग रहा है, मेरे ख्याल से होली तक चालू हो जाएगा। बक्सर से पटना, पुलवा बक्सर से पटना नहीं ना, सोन नदी पे है, कोइलवर में। हाँ तो रोड अलग चीज है, हम पुल की बात बता रहे हैं। तो उस पुल में क्या हुआ है कि सरकार ने बजट में बोला था भाषण में कि हम सोन नदी पर क्या बनाएंगे, पुल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पुल बनाएंगे सोन नदी पे। और उसके लिए क्या बनाया, प्राकलन दिया, 2000 करोड़ रुपए खर्चा आएगा। प्राकलन में कितना दे दिया गया, 2000 करोड़। विनियोग विधेयक में बिहार सरकार कितना पैसा दे दी, 2000 करोड़। अब पुल बन के तैयार भी हो गया, पुल बन के तैयार हो गया, लेकिन उस पुल पर लाइट लगाने की व्यवस्था नहीं है। जबकि सड़क पे लाइट नहीं लगाएंगे चलेगा, भाई दीवे गड़बड़ाए तो खेत में उतरेंगे, अब पुलवा पे गड़बड़ाए तो नीचे उतर जाएंगे। तो पुल पे तो लाइट रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। तो सरकार के दिमागे से उतर गया। धन्य है हमारा बिहार, अपना बिहार, स्वर्णिम बिहार। समझ गया कि नहीं आ गया, धन्य है प्रभु। तो अभी कंपनी करिए महाराज, हमारा एक्स्ट्रा पैसा दीजिएगा तब ना पुल लगाएंगे कि यहाँ दिया जला दे, पेपर लगाएंगे कि यहाँ हमें को डेबरी जला दे। देहात में आदमी खांसी का टॉनिक खत्म हो जाता है ना, तो वही में छेद करके डिबरी जला देता है। वह जला दे, बोलिए यहाँ पर नहीं समझ में आया किसी को दिक्कत। तो अब सरकार क्या चाहती है, अतिरिक्त अनुदान लेना। क्या लाना, अतिरिक्त अनुदान। अब इसके लिए क्या बजट लाएगी, छोट मोट चीज है, अतिरिक्त उसी पुलवा का हिस्सा बता देगी।
उसी पुल का क्या बता देगी हिस्सा, अब प्राकलन में दिखा देगी कि देखो भैया पुल बनाना है, भाई बजाज कंपनी का वेपर रहेगा, जिंदल कंपनी का स्टील रहेगा, एंकर कंपनी का तार रहेगा, उसमें लोकल कंपनी का 5 रुपया का स्विच रहेगा, दाब दीजिए तो फूट जाएगा, और साल भर बिजली जलते रहेगा, वो ऑटोमेटिक फ्री हो जाएगा। सरकारी बल्ब देखिएगा दाबेंगे तो अंगुली घुस जाएगा उसमें ऐसा स्विच डालता है सब वहां पे। तो बताइए इसके लिए कौन सा विधेयक लाएंगे? अतिरिक्त कैसा अनुदान? अतिरिक्त अनुदान। किसी को कोई दिक्कत है? अतिरिक्त अनुदान लाया जाएगा। तो आप लोग को इसका मतलब बजट तो समझ में आ गया। बजट तो कुछ नहीं होता है, भाषण होता है। क्या होता है? भाषण। उसका भाषण में कितना खर्चा आएगा? प्राकलम। यहाँ तक हम लोग को काम कहा है, अरे तू विनियोग विधेयक लाओ। क्या लाओ? विनियोग। जैसे एप्रोप्रिएशन विनियोग विधेयक संसद ला दी, पैसा निकल गया, कंपनी को दे दिया जाता है, कंपनी काम चालू कर देती है। यदि कंपनी को किसी कारणवश महंगाई हो गया, कुछ भी हो गया, पैसे घट जाते हैं तो क्या दिया जाता है? अतिरिक्त। या उस पे कोई और सुंदरीकरण का काम कराना है, चारों ओर गमला लगाना है फूल के लिए। देखिए अगर कहीं पे आप फूल लगाते हैं ना दिल्ली उल्ली में, तो फूल चोरी हो जाएगा। अच्छा सुंदर फूल बिहार में लगाएंगे, गमले चोरी हो जाएगा। हाँ? लोग कहते हैं ना कि हम विकास पुरुष है, कभी बिहार में आओ तुम्हें पता चलेगा। सरकार यहाँ सोलर लाइट लगाती है, रात को बैटरी खोल लेके चल जाता है। लो हो गया सोलर लाइट, तुम्हारा नहीं लेके चल जाता है। तुम लोग भी लेके चल गई थी, तो लड़की नहीं करती, उसे बैटरिया उठेगा कैसे से? ले जाएगी धाए तो गिरा लेगी अपने पैसे। लड़की वैसे भी चोरी उरी नहीं करती है सर, नहीं इतना चोरी उरी कहाँ करती है। छोटा मोटा करेगी, वो भी जब परिवार संभालना रहता है तब। पैसा आया तो थोड़ा इमरजेंसी में रख ली, बक्सा के नीचे अखबार बिछा के दूसरा। ऊपर से मोदी जी नोट बंद करके पकड़वा दिए थे। आगे देखते हैं हम लोग। आप अनुदान समझ आ गया? किसी को कोई दिक्कत? चुनावी वर्ष कौन सा अनुदान? बजट, अंतरिम बजट लाना क्या चाहिए? अंतरिम बजट। चुनावी वर्ष क्या लाना चाहिए? लेकिन सरकार अगर ढीठ है तो क्या लेके चले? लेखानुदान में देश के लिए सही है। देखिए दोनों में पैसा सेम निकल जाता है। और एक खुद से सोच के देखिए, विनियोग पारित कराने में सरकार को कौन चीज आता है? विनियोग सरकार के लिए भी आपके पास 50% बहुमत होनी चाहिए, अब विनियोग के लिए भी कितना होना चाहिए? 50%। तो ऐसा मत सोचिए कि कोई गलत चीज है। लेखानुदान को आप गलत मत समझिएगा, एक सिस्टम को बाईपास कर देता है। हटाओ ना यार, का झमेला कर रहे हो। चुनावी वर्ष है, चुनाव प्रचार करेंगे कि विनियोग विधेयक लाएंगे, अब विपक्ष भी लेके बैठा रहता है, विनियोग विधेयक में हल्ला कर देगा। भाई पारित करने के लिए शांति चाहिए ना, हल्ला कर देगा, मैं कुर्ता फाड़ देगा, नचाने लगे, नहीं पारित होगा, ना हो तो ले ससुरा तो नहीं। अब बजट शांति से, अब जैसे मान के चलिए क्लास में हमको कोई टॉपिक पढ़ाना है, एक घंटे का टॉपिक पढ़ा देंगे, ए मैं कोनो नाचने लगेगा तो पढ़ाएंगे? अगर लड़का चाह दे कि लास्ट क्लास है और सर को पढ़ाने नहीं देंगे तो क्लास हो पाएगा? भगा देंगे, भाग तुम यहाँ से, हल्ला जहां एक्स्ट्रा करेगा क्या करते हैं? भगा देंगे। विपक्ष यही करती है, तो सरकार करती है चुनाव के समय में पीछा लेकर कर देगा। हटाओ इसको, विनियोग विधेयक नहीं आएगा, सीधे इतना पैसा चाहिए निकाल के लिख। एक और खराबी है ना, इसमें आय नहीं बताता है, इसमें आय नहीं बता। इसको सिंपल भाषा में अगर हम समझे तो बजट आप 3 टाइप का देख लीजिए। एक था आम बजट, आम बजट। दूसरा देखें आप, आम बजट के अलावा क्या देखें? अंतरिम बजट, अंतरिम अंतरिम बजट। अब तीसरा देखें लेखानुदान। क्या देखें? लेखानुदान। 3 टाइप के बजट देखें। आम बजट पूरे, ये तो जेन्युइन है, एक साल में कितना पैसा आएगा और किस डिपार्टमेंट को कितना पैसा जाएगा, और ये चुनाव से पहले कितना आएगा और कितना जाएगा, इन दोनों में कोई अंतर नहीं, बस वो है पूरे साल का, ये कुछ महीने का। इसमें सोचना तो पैसों में खाली व्यय बताता है। क्या बताएगा? खाली व्यय। समझा गया कि नहीं? जैसे हमारे ऑफिस में जो बैठे हैं लोग, वो शाम के टाइम पे आम बजट देते हैं कि दिन भर में कितना पैसा आया है और दिन भर में कितना पैसा गया है। तो कौन सा बजट है? कौन सा बजट है? आम बजट। समझा गया कि नहीं गया? लेकिन बीच में किसी स्टाफ का तबियत खराब हो जाता है, कहता है कि अब रूम पे जा रहे हैं, ठंडा लग गया है, तो क्या शाम तक का इंतजार करेगा? वो 2 बजे चल जाएगा और कहेगा देखिए सर 2 बजे तक इतना पैसा आया था और इतना खर्चा हो गया, आगे का हिसाब हमसे किसी और से लीजिएगा। समझ गया कि नहीं? तो कौन सा बजट हो गया? यानी फुल टाइम स्टाफ ड्यूटी किया। अब यहाँ हम साल न करके दिन से कंपेयर कराते हैं तो आपको अंतर समझ में आएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं? आम पोस्टर में आगे बढ़े, वो फुल बजट आएगा, पूरा आम बजट ले, मई से पूरा अगले साल तक के लिए, वो पूरा साल के लिए क्या कहलाएगा? फुल बजट। नहीं, अगले साल मार्च के लिए, फिर मार्च से मार्च कर दिया जाएगा। वहां पे मेरा स्टाफ अगर पूरे दिन का हिसाब दे दिया, इनकम इतना आया, खर्च इतना आया, तो कौन सा बजट?
लेकिन मेरे स्टाफ का तबियत खराब हो गया, दुइये बजे तक का हिसाब किताब दिया अंतरिम। मान के चलिए हमारे स्टाफ के पास फोन आया, जल्दी आओ, गांव से एक आदमी का बीमार पड़ गया हॉस्पिटल में, जल्दी भाग यहाँ पे। हाँ, अब बताओ वो हमारा हिसाब किताब देगा? उसको तो इमरजेंसी है, देगा? नहीं देगा। यहाँ पे सीधे कहेगा कि सर जी हमारे गांव से एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया, भर्ती है, हम इनमें से कुछ पैसा ले जाते हैं, आएंगे तो हिसाब किताब दे देंगे। आया कितना वो बताएगा, लेकिन उसको जितना जरूरत है लेके चल जाएगा कि नहीं? तो काम वगैरह रोकेंगे? भाग के जाएगा कहाँ? आएगा ना हम बजट में, आओ तब वो आएगा 2-3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन बाद, तो कहेंगे देख बबुआ तू गया था 27 तारीख को, पैसा ले गया था 5,000 रुपया, आया कितना था ये बता दे। समझ में आ रहा है कि नहीं आएगा? तो हमेशा लेखानुदान एक्स्ट्रा इमरजेंसी में लाया जाता है। एकदम इमरजेंसी हो जाए तो क्या लाया जाता है? लेखानुदान। एकदम इमरजेंसी में लेखानुदान में फायदा बस ये होता है कि विनियोग विधेयक पारित नहीं कराना होता, और दूसरा आय नहीं बताना होता है, झमेला नहीं है। आपको पता है ना खर्चा कितना है? खर्चा बताइए, काम खत्म कर दिए। और जो खर्चे होते हैं पहले से फिक्स होते हैं कि सेना को कितना खर्च जाता है, सैलरी तो फिक्स रहता है ना, कितना किसको जाना है, उसमें तो दिमाग ही नहीं लगाना है। दिमाग कहाँ लगाना है? जब विकासात्मक काम करना होता है तब। इतना विकास का काम करने वाले हैं। कुछ समझ में नहीं आया सर? नहीं समझ में आया? आगे बढ़े। आम बजट ये इकोनॉमिक्स में पढ़ना है। ये जो आपका क्वेश्चन है ना इकोनॉमिक्स का, सबसे पहले रेल बजट को आम बजट से कब अलग किया गया? पहला आम बजट कौन लाया था? जेंडर आधारित बजट क्या होता है? शून्य आधारित बजट क्या होता है? ये बजट, जो ये बजट का हिस्सा, ये किसमें है? इकोनॉमिक्स में है। ये पॉलिटी का पार्ट नहीं है। आप इकोनॉमिक्स में भी सुनेंगे ना बजट क्या होता है। यहाँ पे शून्य आधारित बजट, जेंडर आधारित बजट, आउटकम बजट, ये किस का पार्ट है? इकोनॉमिक्स का। आपका भी जो क्वेश्चन है आप इसको इकोनॉमिक्स में ही देखिए, इसमें नहीं। पहली बार ब्रिटेन में बजट प्रस्तुत किया, भारत में पहली बजट किसने किया, सबसे ज्यादा किसने किया, टीवी पे कब दिखाया गया, रेडियो पे कब दिखाया, घरे आके कब बताया, इस सब टाइप का जो क्वेश्चन है। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? बताइए। फुल 1 साल का हिसाब किताब दिया, 1 साल का पूरा हिसाब किताब आम बजट होता है। लेकिन चुनाव जिस वर्ष है, तो क्या चुनाव के बाद का पता है क्या कि यही आएंगे? नहीं। तो चुनाव के पहले तक ये है ना, तो चुनाव के पहले कितना इनकम, कितना खर्च होगा, वो क्या कहलाता है? अंतरिम बजट। लेकिन अंतरिम बजट का ही एक शॉर्ट फॉर्म होता है लेखानुदान। लेखानुदान, इसमें लेखानुदान में 2 अंतर होता है। एक तो सोच रहा आय नहीं बताता, दूसरा विनियोग पारित कराया नहीं जाता। विनियोग नहीं पारित कराया जाता है। ये समझ में आ गया कि नहीं? अब घोटाले को कैसे रोका जाता है? घोटाले को रोकने के लिए विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि वो प्राकलन पे ध्यान दे। इस पे ध्यान दे, प्राकलन। कहीं 1 करोड़ की जरूरत है, प्राकलन से 10 करोड़ निकाल दिया, बिना घोटाला किए 9 करोड़ आ गया। नहीं समझ आया? जैसे कहीं पुल बनाना है, 1 करोड़ में पुल बन जाएगा सब कुछ। लेखानुदान, इसमें लेखानुदान में 2 अंतर होता है। एक तो सोच रहा आय नहीं बताता, दूसरा विनियोग पारित कराया नहीं जाता। विनियोग नहीं पारित कराया जाता। ये समझ में आ गया कि नहीं? अब घोटाले को कैसे रोका जाता है? घोटाले को रोकने के लिए विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि वो प्राकलन पे ध्यान दे। इस पे ध्यान दे, प्राकलन। कहीं 1 करोड़ की जरूरत है, प्राकलन से 10 करोड़ निकाल दिया, बिना घोटाला किए 9 करोड़ आ गया। नहीं समझ आया? जैसे कहीं पुल बनाना है, 1 करोड़ में पुल बन जाएगा सब कुछ कीजिए, और सरकार ने प्राकलन में कितना दिखा रखा है? 10 करोड़। तो विनियोग से कितना निकलेगा? 10 करोड़। पुल बन गया कितना में? 9 करोड़ सीधे चला गया घोटाला में। अब पता ही नहीं चलेगा। घोटाला का 10 करोड़ का पुल बना है, एकदम 10 करोड़ का, देख लीजिए पैसा निकाले तो पुल बन गया। नहीं समझ में आ गया? कोनो गढ़ा है उसको हेलना है, 10 करोड़ का पुल बनेगा। 4 गो पटरा रख देगा वहां पे, हिला दिया 10 करोड़ रुपया। तो सरकार को यहां पर लाना होता है विपक्ष को कटौती प्रस्ताव। विपक्ष को क्या लाना पड़ता है? कटौती प्रस्ताव। विपक्ष कौन सा प्रस्ताव लाएगी? कटौती प्रस्ताव। अब ये कटौती प्रस्ताव पढ़ना जरूरी है। आज इस क्लास में यहीं तक पढ़ाते हैं, कटौती प्रस्ताव को आगे के क्लास में पढ़ा देंगे। ठीक है? हाँ, एस्टिमेट आता है, लेखानुदान में भी आएगा, लेकिन उसमें इनकम नहीं बताया जाता है। लेखानुदान में कितना आएगा, बस खर्च बताया जाता है। चलिए आप